नमस्कार मित्रों, आपका हमारे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत आभार है। हम लोग 16 क्वेश्चन तक कर चुके थे। हम लोग 17वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ए बिंदु के कोऑर्डिनेट है 1,2 और y बराबर। तो अगर ये देखो, इसके अंदर जो प्रश्न है उसमें देखो ए बिंदु 1,2 का y बराबर x के सापेक्ष प्रतिबिंब b है। इसका मतलब y बराबर x के सापेक्ष प्रतिबिंब b है, तो मतलब y का x का y, मतलब जो b के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे वो जाएंगे 2,1, राइट। अब इसका प्रतिबिंब आपको किसके रेस्पेक्ट में चाहिए? y बराबर 0। y बराबर 0 मतलब x अक्ष होता है। इसके सापेक्ष प्रतिबिंब चाहिए। इसके सापेक्ष इसका प्रतिबिंब कितना होगा? तो देखो 2 और 1 यहाँ पर होता है और यहाँ हो जाएगा -2 और 1, यानी ये अल्फा और बीटा। अल्फा का मान -2, बीटा का मान 1। तो यहाँ पर जो ऑप्शन में आ रहा है वो क्या है? अरे सॉरी, ये 2 -1 हो जाएगा ना। वाई एक्स ऊपर नीचे जा रहा है ना, इसलिए एक्स में तो कोई परिवर्तन हो नहीं रहा है ना। ये इधर वाली इधर आ जाएगी। ये कौन सा ऑप्शन में आ रहा है? अल्फा का मान 2, बीटा का मान। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन है हमारे पास है 18वां क्वेश्चन है। 18वें क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ है कि 1,-2 1,2 एक वर्ग के विकर्ण है, तो ये दूसरे वर्ग के विकर्ण है, तो आपको मान इसके निकालने हैं कि एच और के। देखो मैंने वर्ग बना दिया। इस वर्ग के तीनों शीर्ष लिख दिए। एक वर्ग के विकर्ण के शीर्ष है। विकर्ण के शीर्ष क्या है? 1,-2 और 1,2। 3,h -1,k, राइट। ये वर्ग के विकर्ण के शीर्ष है। जो वर्ग के होता है ना, उस वर्ग के जो विकर्ण होते हैं ना, वो आपस में 90 डिग्री के एंगल बनाते हैं। इस बात में कोई दो राय नहीं है। तो यहाँ पर ये जो भुजाएं होती है ना, वो आपस में 90 डिग्री कौन बनाती है? तो अगर मैं इसका m निकालूं तो इसका m का कितना हो जाएगा? h -2 मतलब h + 2। 3 - 1 मतलब 2 हो जाएगा। यहाँ पर m का मान निकालो तो कितना हो जाएगा? 2 - h बटा 1 - 3 बराबर -2। यानी इसको अगर m1 इसको m2 मान ले तो m1 × m2 मान कितना हो जाएगा? -1, क्योंकि इनके विकर्णों का गुणनफल -1 होता है। इन दोनों को गुणा करो, कितना हो जाएगा? 2 - h और 2 + h बराबर होता है -1, यानी 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 4 - h² बराबर हो जाएगा -1। सॉल्व किया, यहाँ पर हमारे पास एक इक्वेशन निकल जाएगी। बाई ऑप्शन ए से प्रश्न को करना है। इसका मान ये कौन सा? अच्छा, ये 2 दूनी -4 आ जाएगा ना। -4 तो यहाँ +4 हो जाएगा, यानी h का -h का मान 0, यानी h का मान क्या है मेरे पास? 0। जिस ऑप्शन में h का मान 0 है वो राइट कर देना बस। h का मान 0 और k का मान भी 0 है। ऑप्शन ए की बैठ रहा है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास है, ये त्रिभुज के शीर्ष आपको दे रखे हैं और आपको निकालना है कि p का मान क्या नहीं हो सकता। ऑप्शन में है p का मान क्या हो सकता है या फिर क्या नहीं हो सकता। तो p का मान क्या नहीं हो सकता मतलब अपन एरिया निकालेंगे। अगर एरिया का मान P1 2p + 1 2p + 2 1 1 1 सॉल्व किया, इसका मान क्या नहीं आना चाहिए? 0। अगर इसका मान 0 नहीं आना चाहिए, क्योंकि यदि ये त्रिभुज के शीर्ष है तो त्रिभुज के शीर्ष की कंडीशंस क्या होती है कि उसका मान 0 नहीं आना चाहिए, क्योंकि त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 नहीं होता है। ऐसे फिर मैंने क्या किया, इसमें अपन को p गायब कर देना है, या फिर एक काम कर देना है, p गायब करेंगे तो भी चलेगा। अपन 1/2 लिख देते हैं। p + 1 3 - 2p 3 - 2p 1 2p + 1 -2p -2 1 2p × 2p क्या हो जाएगा? 4p² + 2p -6p -6 बराबर क्या नहीं हो सकता? 0। मैंने इसको पूरी तरीके से सोल्व किया तो हमारे पास जो रिजल्ट्स आ जाएगा
अपन को रिजल्ट्स याद करने, तो इसमें रिजल्ट्स पी का मान क्या नहीं आना चाहिए, 2 नहीं आएगा, ऐसा आएगा, क्योंकि ये 0 के साथ चला जाएगा। फिर इनको मैंने सॉल्व किया तो हमारे पास देखो 2p से 2p कट जाएगा, और यहाँ पर भी हमने इसको से सॉल्व किया तो हमारे पास आएगा p का मान 2 नहीं होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है हमारे पास है 20वां क्वेश्चन। 20वें क्वेश्चन में दे रखा है कि यदि -1,3 का y बराबर x के सापेक्ष प्रतिबिंब p है तथा p का y बराबर y अक्ष के सापेक्ष प्रतिबिंब q है और q का मूल बिंदु के सापेक्ष प्रतिबिंब r है, तो इस r बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करिए। तो y बराबर x के सापेक्ष अपन प्रतिबिंब क्या है p, यानी इस p की वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगा, y बराबर x के प्रतिबिंब तो मैंने आपको अभी सिखाया था कि उसका उल्टा कर देना, 3 का -1 कर देना है, x का y करना वर्दे y का x कर देना है, ये p का मान आ जाएगा। p का y अक्ष के सापेक्ष प्रतिबिंब q है, जो q आएगा, जो p के कोऑर्डिनेट अभी p कहाँ पर है हमारे पास 3, -1 मतलब यहाँ पर है। इसका आपको कौन से अक्ष के सापेक्ष प्रतिबिंब चाहिए, y अक्ष, यानी इस अक्ष के सापेक्ष प्रतिबिंब इधर आएगा, इधर आएगा, मतलब इस p के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास आ जाएगा 3, -1, तो ये 3 इधर है तो यहाँ पर ये -3 1 आ जाएगा, और यहाँ देखो ये -3 आ जाएगा और यहाँ -1 आ जाएगा, यानी -3 -1, ये Q बिंदु के निर्देशांक आ जाएंगे। अपने को R बिंदु के कोऑर्डिनेट चाहिए, जो R बिंदु के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे तो इस R के साथ ये कह रहा है कि Q मूल बिंदु के सापेक्ष प्रतिबिंब है। अगर आपके समक्ष जो Q है वो मूल बिंदु के सापेक्ष प्रतिबिंब है, तो इसका मतलब इसमें चिन्ह का फर्क हो जाएगा, बाकी ये मूल बिंदु के सापेक्ष प्रतिबिंब तो इधर का इधर आ जाएगा, सीधी सी बात है। तो इधर क्या आ रहा है 3,1, सीधी सी बात, नॉर्मल चीजें सोचने लायक बिंदु है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, ए बी सी डी एक असमान वास्तविक संख्या है, ए बी ए डी सी डी सी बी क्या है, ये किस बिंदु के निर्देशांक, क्या ये समरेख है। अगर इन दोनों के बीच का अगर m निकाले तो इन दोनों के बीच का m निकाले तो बराबर नहीं आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर तो 0 आ रहा है ऊपर, और यहाँ पर देखो ऊपर 0 नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये समरेख तो पक्का ही नहीं होगा। फिर रही बात इन तीनों में से कौन सा ऑप्शन बैठेगा, अगर तीनों में से ऑप्शन कौन सा बैठेगा तो अपन क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, तो हमारे पास क्या आया, वर्ग देखा जाए तो डिस्टेंस निकाली तो मैंने, यहाँ से इसकी डिस्टेंस, यहाँ से इसकी डिस्टेंस निकाली तो बराबर नहीं आ रही थी, तो इसका मतलब वर्ग के लिए एंगल भी चेक करेंगे, ठीक है, थोड़ा सा ढंग से अपन देख लेते हैं। ए बी ए डी सी डी सी बी, इसके बीच की डिस्टेंस निकाले तो देखो बी माइनस डी, बी डी माइनस बी का स्क्वायर मतलब डी माइनस बी, इसमें इसका घटाएंगे तो ये तो 0 हो जाएगा, सी माइनस ए रह जाएगा, इसमें से इसको घटाएंगे तो सी कट जाएगा, बी माइनस डी आ जाएगा, इसमें से इसको घटाएंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास, ए माइनस सी हो जाएगा। कुल मिलाकर माइनस का तो फर्क आ रहा है ना, सीधी सी बात है, ये तो प्लस का बना दो, क्योंकि साइड्स तो कैसी भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। चारों भुजाएं तो बराबर आ रही है, इस बात में कोई डर है, अब चारों भुजाएं तो इसमें भी बराबर होती है, इसमें भी बराबर होती है। अब अपन चेक करेंगे इसके बीच में अगर 90 डिग्री का एंगल आ रहा है, अगर विकर्ण भी समान आ रही है तो समचतुर्भुज में तो विकर्ण बराबर होती नहीं है ना। अगर यहाँ पर इसके बीच की डिस्टेंस देखें जाए तो बी माइनस डी आ रही है और सी माइनस ए आ रहा है, तो यहाँ पर भी सी माइनस ए, यहाँ पर भी बी माइनस डी आ रहा है, विकर्ण भी सेम के सेम आ रहे हैं। इसका मतलब अब अपन क्या करेंगे, तो क्या होगा, वर्ग होगा, ये वर्ग के शीर्ष है, नॉर्मल चीज थी। अगला है, इस त्रिभुज को अगर मैं इस पॉइंट को त्रिभुज के अंदर शो करें तो हमारे पास ये त्रिभुज बचेगा, और यहाँ पर इसके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे हमारे पास a, b, b, a।
तो ये हो जाएगा ए कोमा ए, ये ए कोमा ए आ जाएगा। अब अपन को क्या चाहिए, इसका लंब केंद्र चाहिए। अपन ने इसको डिनोटेट कर दिया क्योंकि ये ए की तरफ इधर चल रहा है, बी इधर चल रहा है, मतलब ये ए से बी आ रहा है, तो इसमें कोई फर्क आ नहीं रहा है। तो हमने ये राइट एंडेड ट्राइंगल की फॉर्मेट में इसको मैंने बना दिया। अगर ये समकोण त्रिभुज के फॉर्मेट में बनाया तो इसका मतलब जो इसका लंब केंद्र होता है, समकोण त्रिभुज का लंब केंद्र होता है, इसका जो इसका शीर्ष होता है ना, वो इसका समकोण त्रिभुज का लंब केंद्र होगा। इस बात में कोई दो राय नहीं। तो इसका शीर्ष क्या आ रहा है मेरे पास, शीर्ष आ रहा 1,1, तो ये हो जाएगा इसका लंब केंद्र। अगला देखो, कोई बिंदु है 1,1 0, सेक स्क्वायर थीटा कोसेक स्क्वायर थीटा 0 समरेख है। अगर ये समरेख है तो कौन सी कंडीशन में ये समरेख है, इस कंडीशन में या फिर इस कंडीशन में या फिर इस कंडीशन में, कौन सी कंडीशन अप्लाई होगी। तो पहली बात तो समरेख होने के लिए सबसे पहली बात है कि इसका एम निकाला, इसका एम निकाला, इसका एम निकाला मेरे पास आ जाएगा। देखो इस त्रिभुज के अंदर 1,1 0, सेक स्क्वायर थीटा सेक कोसेक स्क्वायर थीटा 0, इसके बीच का अगर एम निकाला तो यहाँ पर जो एम आएगा वो आ जाएगा सेक स्क्वायर थीटा -1/0 -1। यहाँ पर एम हो जाएगा m1 m2 का मान हो जाएगा 0 माइनस सेक स्क्वायर थीटा कोसेक स्क्वायर थीटा -0। फिर देखो m1 का मान क्या हो जाएगा माइनस सेक स्क्वायर थीटा +1, राइट। m2 का मान हो जाएगा हमारे पास -1/कॉस स्क्वायर थीटा इंटू 1/साइन स्क्वायर थीटा। साइन अपॉन कॉस क्या हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा। यहाँ क्या हो जाएगा हमारे पास m1 का मान क्या हो जाएगा 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा। 1 माइनस सेक स्क्वायर 1 प्लस टेन स्क्वायर बराबर सेक स्क्वायर थीटा होता है। 1 प्लस टेन स्क्वायर बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा। तो देखो अगर ये समरेख है तो इसका मान आपस में बराबर होगा, सीधी सी बात है। तो 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा के बराबर क्या हो जाएगा -10 स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से हमें क्या पता हुआ कि सभी को मैं अगर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर, इसको 1 प्लस टेन स्क्वायर लिख दूँ तो ये हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा अब देखो अपन ने थोड़ा सा गलत तरीका चूज कर लिया। अपन ये समरेख सिद्ध करना है तो ए बी सी की ढाल ए सी की ढाल बराबर आनी चाहिए, ए सी की ढाल लेनी थी, इसकी नहीं लेनी थी। तो इसकी लेंगे तो देखो 0 - 1 मतलब -1 ऊपर आ जाएगा और ये हो जाएगा कोसेक थीटा -1 कोसेक थीटा कोसेक स्क्वायर थीटा -1। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा -1 1/1 माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, यहाँ लिख दो 1 माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा, ये नहीं चलेगा अभी। तो यहाँ पर हो जाएगा 1/कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा यहाँ पर। जैसे अपन इस प्रश्न को करने से पहले 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा होता है 10। अब यहाँ पर जो रिजल्ट हमारे को मिल रहा है वो मिल रहा है टेन स्क्वायर थीटा और कोटेक स्क्वायर थीटा को मिला, तो ये इसका मान एन का मान क्या नहीं आएगा, एन π/2 मान नहीं आएगा। बाकी सभी कंडीशन को सेटिस्फाई करे देगी ये, क्योंकि यहाँ पर जो इसकी जो एम आ रही है वो इसकी एम के बराबर आ जाएगी। 0 - 1 आ जाएगा और कोसेक स्क्वायर थीटा -1 कोसेक स्क्वायर थीटा -1 दोनों की एम को इक्वल कर दिया, ठीक है। 1 - सेक
1 प्लस टेन स्क्वायर बराबर सेक स्क्वायर थीटा, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर यहाँ पर ये इसका मान टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। 1 प्लस कॉट बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पर देखो कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा। राइट बात है। अब अपन को सोचने लायक बिंदु ये है कि इसका मान क्या नहीं हो सकता है, 1 प्लस टेन और कॉट का मान क्या नहीं हो सकता है, थीटा बराबर पाई बाई 2, इसके गुणनफल में नहीं हो सकता है। ऑप्शन नंबर बी इसके गुणनफल में नहीं हो सकता। बाकी सभी कंडीशन सेटिस्फाई करा देगी। अगला हमारे पास प्रश्न रहेगा कि 2,1, 5,2, 3,4 किसी त्रिभुज के शीर्ष हो, तो इस त्रिभुज के शीर्ष का आपको परिकेंद्र निकालना है। परिकेंद्र निकालना है तो अपन क्या करेंगे, परिकेंद्र कहते किसे हैं, अपन एक परिकेंद्र में डिस्टेंस मान लेंगे x, y, ये इस परिकेंद्र की। अगर इसके बीच की अगर परिकेंद्र वही केंद्र होता है जिसकी शीर्षों से बराबर दूरियां होती है, अगर मैं इस शीर्ष से दूरी बराबर, इससे बराबर, इससे दूरी बराबर निकाल दूं, जो शीर्ष बराबर डिस्टेंस दे रहा है वो राइट हो जाएगा, सीधी सी बात है। अगर इसके बीच की डिस्टेंस निकाली तो y माइनस ए का स्क्वायर प्लस x माइनस 2 का स्क्वायर बराबर हो जाएगा y माइनस 2 का स्क्वायर प्लस x माइनस 5 का स्क्वायर, y माइनस 4 का स्क्वायर प्लस x माइनस 3 का स्क्वायर। राइट, फिर सॉल्व किया तो हमारे पास आ जाएगा y स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2y, एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4y, 4x बराबर वाई स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x, एक्स स्क्वायर प्लस 25 माइनस 5 दूनी 10x बराबर हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 16 माइनस 4 दूनी 8y प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3 3 9 माइनस 6x। सॉल्व किया तो इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, इससे ये कट गया। पहले इन दोनों इक्वेशन को ले लिया, फिर इन दोनों को ले लिया, फिर मैंने दोनों में x और y का मान ज्ञात किया। कैसे ज्ञात किया, 1 प्लस, जैसे 1 प्लस 4 कितना हो जाएगा 5 माइनस 4x माइनस 2y प्लस 5 बराबर क्या हो जाएगा, इसको ले लो 4 माइनस 4x, 4 माइनस 2 4 29 हो जाएगा, यहाँ पर 29 माइनस 4x माइनस 10x हो जाएगा, 4y हो जाएगा, सॉरी 4y माइनस 10x। फिर इन दोनों को ले लिया, तो ये लेने के बाद में मेरे पास जो इक्वेशन आई है वह ये इक्वेशन है हमारे पास -4x माइनस 2y प्लस 5। 6 आ रहा ना यहाँ, तो 6x प्लस 2y बराबर हो जाएगा 6x प्लस 2y बराबर 24। दूसरा आ रहा है 4x माइनस 4y बराबर 4। इन दोनों को लिया तो ये ठीक है। फिर हमने दोनों इक्वेशन को सॉल्व किया, जो कंडीशन दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करा रही है, तो यहाँ पर x के मान हमारे पास आ जाएगा 13/4, y का मान आ रहा है 9/4, 13/4 और y का मान 9/4, इस राइट आंसर हो जाएगा। अगला हमारे पास क्वेश्चन है कि त्रिभुज के अंदर कोई शीर्ष दे रखे हैं 6,3, b का मान हो जाएगा -3,5, 4, -2, 3 बिंदु है तथा p बराबर x, y अन्य कोई बिंदु है, तो p a b a b c के क्षेत्रफलों में आपको अनुपात इसने पूछा है। तो p b c का जो एरिया आएगा उसका और त्रिभुज ABC का एरिया आएगा उसका, आपको एरिया का अनुपात निकालना है। तो देखो अगर हम लोग बात करें PBC की, ये जो PBC और ये आ गया ABC, तो सबसे पहले मैंने P के कोऑर्डिनेट्स हमने मान लिए x, y, B के कोऑर्डिनेट मान लिए -3,5, C के कोऑर्डिनेट ला लिया 4, -2।
ए के 6,3, बी के -3,5, 4,-2। इसका मैंने एरिया निकाला 1/2। ये x1 y1, x2 y2, x3 y3, x1 x2 x3, राइट। इसका एरिया 1/2, x1 x2 x3, y2 माइनस y3 मतलब y2 का मान कितना है 4, 5, y3 का मान हो जाएगा -2 मतलब +2 आ जाएगा। ठीक है, y2 माइनस y3, y3 माइनस y1, y1 माइनस y2। ठीक है, ये x1 y1, ये x2 y2, x3 y3। तो y2 माइनस y3 होता है यहाँ पर y2 माइनस y3 होता है। y2 का मान कितना 5 माइनस y3 का मान होगा +2, y3 -2 -3, y1 माइनस y2 नहीं y2 माइनस y3 और y3 माइनस y1, y1 माइनस y2। इसके क्षेत्रफलों का अनुपात चाहिए मेरे को, तो 1/2 से 1/2 कट जाएगा। तो हमारे पास जो रिजल्ट आ जाएगा वो आ जाएगा x 7x ऊपर की तरफ आ जाएगा 7x + 7y - 14/49। 16 के 49 नीचे वाले से काटा तो x + y - 2/7 आंसर। बहुत नॉर्मल क्वेश्चन था। अगला प्रश्न हमारे पास रह जाएगा, किसी चर बिंदु की y x से दूरी x अक्ष से दूरी की दुगनी हो तो उस बिंदु का आपको बिंदु पथ निकालना है। तो आपको जो प्रश्न दे रखा है उसमें अगर अपन उस बिंदु के कोऑर्डिनेट्स को अगर x, y मान लेते हैं और y अक्ष से दूरी x मोड आ जाएगी, x अक्ष की दूरी उसका दुगना है y मोड आ जाएगी। अब अपन इसका रेखा युग्म को दर्शाता है, किसको दर्शाता है, क्योंकि मॉड्यूलस लगा दिया अपनों को तो अक्षीय दूरी चाहिए, वो नेगेटिव भी हो सकती है पॉजिटिव, तो मैंने लिख दिया मॉड्यूलस के अंदर तोड़ेंगे तो दोनों साइड आ जाएगी, तो ये चीज आएगी। अपन मॉड्यूलस हटाना है तो दोनों तरफ स्क्वायरिंग करेंगे तो ये x² बराबर हो जाएगा 2 का स्क्वायर y 4y। तो ये समीकरण किसका है, एक रेखा युग्म का समीकरण है, एक रेखा युग्म का समीकरण है। तो हम लोग कह सकते हैं कि ये एक रेखा युग्म है। अगला प्रश्न देखो इस प्रश्न को अगर देखा जाए तो 27वें प्रश्न में लिखा हुआ है कि यदि x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1, ये दोनों आपस में बराबर लिखे और इसके बाद ये शीर्ष भी दे रखे, इसी शीर्ष से ये बन सकता है, इससे ही दोनों तरफ 1/2 1/2 लगाओ तो दोनों 1/2 कट जाएगा। 1/2 लगाते ये पता चल रहा है कि दोनों का ये इस शीर्ष वाले और इस शीर्ष वाले त्रिभुज है, और त्रिभुजों का क्षेत्रफल निकालने के लिए ऐसा यूज करते हैं। तो क्षेत्रफल की संख्या बराबर नन ऑफ दीज ऑप्शन होगा इसमें, क्योंकि इसमें क्षेत्रफल की बात किसी ने नहीं की। अगला प्रश्न है, ए बिंदु के कोऑर्डिनेट्स है 1,4, बी बिंदु के कोऑर्डिनेट्स है 3,0, सी बिंदु के कोऑर्डिनेट है 2,1, बिंदु के शीर्ष हो तो सी से जाने वाली माध्यिका की लंबाई, सी बिंदु के निर्देशांक है 2,1, सी से जाने वाली माध्यिका की लंबाई, सी से जाने वाली माध्यिका ए बी का जो मिड पॉइंट होगा वो होगा, ए का मिड पॉइंट क्या होगा 1 + 3 4, 4/2 क्या हो जाएगा 2, 0 + 4 4, 4/2 क्या हो जाएगा 2। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस हो जाएगी, इनके बीच की डिस्टेंस 1 - 2 बराबर 1 का स्क्वायर 1, 2 - 2 0 हो जाएगा, √1 का मान कितना हो जाएगा, एक ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। अगला है 28वां प्रश्न हो गया। अब 29वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो 29वें प्रश्न में स्पष्ट रूप से दे रखा है कि 4,1 निम्न 2 लगातार रूपांतरण करना है। 4,1 में 2 लगातार रूपांतरण करना है। पहला तो y बराबर x के सापेक्ष रूपांतरण करते ही ये 1 आगे आ जाएगा, 2 पीछे आ जाएगा, ये काम कंप्लीट हो गया। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद इसके अंदर
एक्स अक्ष के अनुदिश धनात्मक दिशा में 2 इकाई का रूपांतरण करना है। एक्स अक्ष की धनात्मक दिशा में 2 इकाई का रूपांतरण मतलब 2 इकाई जोड़ने हैं, 1 में 2 जोड़ना है और आगे कुछ नहीं करना। अंतिम बिंदु के निर्देशांक 4 का 4 ही रह जाएगा, तो अंतिम बिंदु के निर्देशांक हो जाएगा 3,4। राइट। अगला है 30वां प्रश्न, 2,4, 4, -2, -3, -1। इस शीर्ष वाला त्रिभुज कैसा होगा? इसके बीच की डिस्टेंस निकाला तो मेरे पास आ जाएगा 4 -2 -6 का स्क्वायर 36, 4 -2 का स्क्वायर 4। इसके बीच का डिस्टेंस निकालेंगे, 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1, -3 -4, 4 और 3 7 का स्क्वायर 49। यहाँ पर हो जाएगा √50 और यहाँ पर 6 और 4 10, ऐसे लगे √40। इसके बीच की डिस्टेंस निकाली तो कितनी आ जाएगी हमारे पास -4 -5, 5 का स्क्वायर 25 प्लस -3 -10 25, 25 और 25 कितना हो जाएगा √50। √50 2 बार आ रहा है, इसका मतलब सम द्विबाहु त्रिभुज होगा। इस चीज को नॉलेज में रखना, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो,